सेटिस्फैक्शन बहुत डेंजरस चीज़ होती है, क्योंकि जिस वक्त इंसान सेटिस्फाई हो जाता है उसमें कुछ करने की, कुछ दिखाने की इच्छा कम हो जाती है। कबीर साहब, ये बताएं, आपने तो वहाँ के काफ़ी बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया है, जैसे बताया आपने रॉजर मूर, ओमर शरीफ, तो सबसे ज़्यादा दोस्ती या ट्यूनिंग वहाँ के किसी खास आर्टिस्ट के साथ है? फिल्मों में एक अजीब बात है कि फिल्मिंग के वक्त, काम के वक्त एक परिवार सा बन जाता है और लोग रोज़ मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, हंसी मजाक में वक्त बिताते हैं। फिर भी फिल्म ख़त्म होने के बाद सब बिछड़ जाते हैं, दूसरे परिवारों में शामिल हो जाते हैं और फिर कभी कभार मिलते हैं। लेकिन फिर भी जैसे विदेशों में मैंने माइकल केन के साथ काम किया है, रॉजर मूर के साथ काम किया है, ओमर शरीफ के साथ काम किया है, पीटर यूस्टिनॉफ के साथ काम किया है, रॉडी मैकडॉवेल के साथ, कई एक्टरों के साथ। तो ये रिश्ते बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, क्योंकि काम के ज़रिए जब हम मिलते हैं तो बहुत दोस्ती के साथ, बहुत खुशी के साथ मिलते हैं। लेकिन बहुत कम रिश्ते ऐसे रहते हैं कि मिलते रहें। लेकिन उनमें से माइकल केन के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत कंपैशनेट आदमी है, बहुत मजाकी आदमी है, दिलचस्प है, मनोरंजक है और बहुत अच्छा दोस्त है। और हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में भी वही हाल है, बहुत से लोग मिलते रहते हैं, बहुतों के साथ काम करता रहता हूँ। लेकिन एक्टरों में से कोई ख़ास एक्टर के साथ मेरी दोस्ती नहीं है। और डायरेक्टरों में से महेश भट्ट मेरे ख़ास दोस्त हुआ करते थे। अब तो इतने बिजी हो गए कि दोस्तों के लिए भी टाइम नहीं निकालते। तो जब काम एक साथ करेंगे तो मिलते रहेंगे। और आजकल जेपी दत्ता के साथ भी फिल्म कर रहा हूँ, हेमा जी के साथ भी फिल्म कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ा परिवार समझिए, जहाँ हम मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं काम के ज़रिए, और फंक्शंस पे ज़्यादातर मिलते हैं। कोई बड़ा फंक्शन हो, कोई अवार्ड्स फंक्शन हो या कोई बड़ी पार्टी हो, तो वहाँ मिलकर हम बातचीत करते हैं, खबरें एक्सचेंज करते हैं, जो भी है। कबीर साहब, आपने भी कोई अवार्ड या कोई ऐसी चीज़ हासिल की है? नाम तो हासिल किया ही। यूरोप में 3 अवार्ड्स हासिल किए हैं मैंने, इटली में, फ्रांस में और जर्मनी में। और ये अवार्ड जो हैं, जैसे कि यहाँ फिल्म फेयर अवार्ड्स माने जाते हैं, तो उसके लेवल पे, मतलब द हाईएस्ट अवार्ड्स इन यूरोप फॉर टेलीविजन आई हैव वन। वो 3 यहाँ आपके सामने हैं। और ये अवार्ड्स ने मुझे बहुत खुशी दी है, क्योंकि किसी और एक्टर ने ऐसे अवार्ड्स यूरोप में तो जीते नहीं। और हालांकि ज़रूरी नहीं कि कोई एक्टर अवार्ड जीते, लेकिन खुशी तो होती है। आखिर अब देखिए, अब सत्यजीत रे ने भी कोई ऑस्कर जीता नहीं पूरी ज़िंदगी में, लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट के ज़रिए उन्होंने एक ख़ास अवार्ड उन्हें प्रेजेंट किया है। और क्योंकि ऑस्कर इतने सालों से नहीं जीते, उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़े मास्टर नहीं हैं, हमेशा बड़े डायरेक्टर रहे हैं। तो अवार्ड मिलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन नहीं मिलते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि लोग कम हैं। अच्छा, ये बताएं कबीर साहब कि यहाँ भी हीरोइनों के साथ आपने काम किया, बल्कि खून भरी मांग में तो रेखा, जो कि एकदम टॉप पे, खूबसूरती में भी और टैलेंट में भी। और वहाँ भी आपको क्या लगता है, यहाँ की हीरोइनें ज़्यादा एंटरप्राइजिंग और टैलेंटेड है या वहाँ? ऐसे खतरनाक प्रश्न मत कीजिए। या मुझे यहाँ जूते पड़ेंगे या वहाँ। तो नहीं, एक्ट्रेसेस दोनों जगह कमाल की एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ फिल्में बहुत बनती हैं लेकिन स्टार्स बहुत कम होते हैं। चाहे
एक्टर्स या एक्ट्रेसेस हमारे मतलब मिल मिला के अगर 20-30 स्टार भी निकलें तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ फिल्में बहुत कम बनती हैं और स्टार्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जाकर मुझे ये ताज्जुब हुआ कि छोटे छोटे रोल्स के लिए भी इतने कमाल के एक्टर हैं और इतनी कंपटीशन है। और ये सिलसिला इसलिए है क्योंकि टेलीविज़न वहाँ बहुत रोल्स क्रिएट करता है, बहुत एक्टरों की ज़रूरत होती है। तो एक्टर्स की जो संख्या है वो बहुत है, लेकिन फिल्में जो बनती हैं वो बहुत कम है वहाँ। तो फिल्म रोल हासिल करना वहाँ बहुत बड़ी बात है। और यहाँ सिलसिला जैसे मैंने कहा उल्टा ही है, क्योंकि फिल्में बहुत बनती हैं, स्टार्स, सेलेबल स्टार्स बहुत कम हैं, तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और उनको डबल शिफ्टें करनी पड़ती हैं, दिन रात शूटिंग करनी पड़ती है। तो ख़तरा यहाँ है कि वो स्टील हो जाएंगे और ख़तरा वहाँ है कि वो बेकार रह जाएंगे। वाह, क्या बात की, क्या एनालाइज किया आपने, बहुत अच्छा एनालाइज किया। तो अब जो आपका कैरियर है यहाँ भी और वहाँ भी, उससे आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड? सेटिस्फैक्शन बहुत डेंजरस चीज़ होती है, क्योंकि जिस वक्त इंसान सेटिस्फाई हो जाता है उसमें कुछ करने की, कुछ दिखाने की इच्छा कम हो जाती है। तो डिससेटिस्फैक्शन एक बहुत ज़रूरी एनर्जी है कि अगर आगे कुछ करना है तो इतनी डिससेटिस्फैक्शन रहनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि मेरा करियर अभी ज़ोरों में चल रहा है और आगे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो इतनी डिससेटिस्फैक्शन तो रहनी चाहिए कि सबसे बेहतरीन काम जो मेरा है वो आने वाला है। वाह, क्या बात है। शुक्रिया।